हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इस रात की प्रार्थना में प्रभु की हुजूरी में चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय दायक पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम तेरे चरणों में आते। प्रभु प्रभु मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मैं अपने दिल से, मैं अपनी आत्मा से प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, मेरे तरस खाने वाला प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफों से बचाने वाले प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक तूने मेरी रक्षा की, मदद की, अगुवाई की। पिता परमेश्वर, मैं जिस जिस काम के लिए गया प्रभु जी, उस काम में तूने सहायता और मदद की प्रभु जी, अगुवाई की प्रभु जी, सुरक्षित रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी सुरक्षा मुझ पर रहे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। प्रभु जी, जितने मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं, जितने मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सब पे तू अपना पवित्र छिदा हुआ हाथ रख प्रभु। इनकी ओर तू कान लगा, इनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। प्रभु जी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार में तूने सहायता और मदद की प्रभु, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। प्रभु, जितने मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं प्रभु, इन सभी को तूने सुरक्षित रखा प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी प्रभु, मैं इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु से बातें करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में देखते हैं 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के सामने दीन बनना है। हमें अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लाना है, अपनी आत्मा को, अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु के सामने झुकाना है। प्रभु के सामने दीन बनो, हम तो वो हमें क्या करेगा? श्रोमणी बनाएगा, हमें एक अच्छी जगह रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हम पर दया करेगा, हमें उठा के खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, हम एक दूसरे की बदनामी ना करें मेरे प्रियो, तो वो हमें श्रोमणी बनाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम 11 वचन को भी पढ़ते हैं। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हम एक दूसरे की बदनामी ना करें। मेरे इतने यूट्यूब चैनल वाले हैं, बहुत से हम देखते हैं किसी पास्टर की इधर की उधर बदनामी करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें किसी भी मसीह भाई बहन की किसी भी प्रकार की बदनामी नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर उससे गलती होती है तो मेरे प्रियो, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु उसको आगे से संभाल। उसकी बदनामी हम करते हैं, उसकी वीडियो बना बना के उसको गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने खुले शब्दों में कहा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, अव्यवस्था की बदनामी करता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने किसी भाई की बदनामी करते हैं, किसी बहन की बदनामी करते हैं, तो किसकी बदनामी करते हैं? अपनी तो बदनामी करते हैं, या उस पर दोष लगाते हैं तो हम लगाते हैं। ये दोष हमें लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई मुझे परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया दोष लगाने का, लेकिन हम दोष लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। वह व्यवस्था की बदनामी करता है। परमेश्वर कहता है, जो बदनामी करता है वो व्यवस्था की बदनामी, मेरी नहीं, व्यवस्था की बदनामी। तो हम पे दोष लगाते हो, व्यवस्था पर दोष लगाते हो, व्यवस्था की बदनामी करते हो। और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तब तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है, उस पर हाकिम ठहरा, उस पर तू हाकिम ठहरा, उसका तू राजा ठहर गया। इसका मतलब हमने परमेश्वर को भुला दिया। जो इसका राजा, पर वचन का राजा परमेश्वर है। जो हम वचन बांटते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम उसके राजा ठहरे, हाकिम ठहरे।
परमेश्वर का आगे वचन बता रहा है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। हाकिम कौन है? व्यवस्था देने वाला कौन है? एक ही, जो बचाने वाला और नाश करने वाला है। उसी के पास सामर्थ है, उसी के पास दया है, वो है परमेश्वर। हम क्या ठहर गए? हम जो चलते नहीं हैं, हम उस पर हाकिम ठहर गए। हम परमेश्वर के समान अपने आप को समझने लगे, हम अपने आप में घमंड आने लगी। परमेश्वर का आगे वचन बता रहा है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू कौन है अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। हमें चाहे अपना पड़ोसी हो, किसी प्रकार से क्यों न चलता हो, चाहे मसीह में छोटी प्रार्थना करता हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, क्यों ना करता हो, मेरे प्रियो, हमें किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से वो भी प्रार्थना कर रहा है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। अगर कोई गलती करता है, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के कुछ कार्य करके दिखाओ तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को सुने, ग्रहण करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। प्रभु पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, आज जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इन पे तू अपना पवित्र छिदा हुआ हाथ रख प्रभु, इनके जीवन को बदल, इन पर दया कर प्रभु, पिता परमेश्वर, इन पर अनुग्रह कर पिता। मैं आपको धन्यवाद, अनुग्रह भरा हाथ, अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। दया का हाथ बढ़ा प्रभु, दया कर प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, इनको ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। प्रभु पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, आज किसी बीमारी परेशानी से क्यों ना पीड़ित हैं, इनके चाहे किसी भी समस्या क्यों ना हो प्रभु, आज तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से जाने पाई खुदा परमेश्वर में आपको धन्यवाद। इनके ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठे कुछ भी है, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, शरीर को छोड़े और निकल जाए। जितनी गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, शैतानी आत्मा है, अंधकार की शक्तियाँ हैं, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, इस शरीर को छोड़े और निकल जाए। तरह तरह की बुरी बुरी बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, शरीर को छोड़े निकल। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, कैंसर की समस्या, आज यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, शरीर को छोड़े निकल जाए। जिनके गले में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। पवित्र आत्मा जी की तरफ में छू, यीशु छू, मेरे यीशु पिता, तो अपना पवित्र छिदे हुआ हाथ से छू अपने बच्चों को प्रभु, अपने बेटा बेटियों को प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा परमेश्वर, आज जिनको भोजन नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उनको पेट भर भोजन देने के लिए अपनी सामर्थ, अपनी आशीष दे प्रभु। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं प्रभु, उन पर पिता परमेश्वर अपनी दया कर। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्रभु, उन पर अपनी दया कर प्रभु। जितने मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन प्रभु तेरे वचन में आज वो अमीर हैं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। जिस के पास तेरा वचन है, जो अपने मुंह से तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आज वो अमीर है, वो आज गरीब नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू दुइनों पर अनुग्रह करता। पवित्र आत्मा जी, पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, तू हर एक अपने बेटा बेटी को छू और स्पर्श कर, बहुतायत से आशीष दे प्रभु, इनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा जी प्रभु, मैं इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।